हेलो एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे ना। तो मैं अपने ससुराल से अपने मायके की ओर जा रही हूँ और मायके जाने में कितना खुश होते हैं ना तो फेस से ही तो लगता ही होगा कितना खुश है। और बस हम लोग घर जा रहे हैं। मेरी जो फूफी है वो हम लोग को इनवाइट की है शादी के बाद, मतलब न्यूली है इसलिए। तो हम लोग उसी सिलसिले में अपने घर जा रहे हैं और हमें अपने फूफी के घर भी जाना है। तो हमारा हाँ नहीं करते करते बहुत मुश्किल से हमारे हस्बैंड तो मान गए, बोले हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम तो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ रेडी होके? मज़ा आ रहा अपने घर आने के बाद। तो यहाँ पे घर आने के बाद हम लोग सब बैठ के एक साथ नाश्ता कर रहे थे और मैं यहाँ पे अपना फेवरेट रसमलाई खा रही थी, जो बाबू पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा बहुत बदमाश है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे फुप्पी के घर पहुँच गए और यहाँ पे बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई गेस्ट आते हैं तो लाइट वाइट एकदम मेन टाइम पर चला जाता है, तो वहीं सिचुएशन हो जाता है कभी कभी। और ये मेरा फुप्पी का घर नहीं है, मेरा फुप्पी का घर माशाल्लाह बन रहा बहुत अच्छा। ये फुप्पी अभी रेंट में रहते हैं पर उनका घर बहुत अच्छा बन रहा है। और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठ के बातें किए, फिर खाना वाना खाए। खाना में फुप्पी बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई थी, रोस्ट, चिल्ली, कबाब सारे कुछ बनाई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था और सब खा भी रहे थे, अच्छा लग रहा था। हम लोग सब एक जगह बैठे थे तो फिर हम लोग अपने घर चले गए थे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। The next day. हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे ना। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बीमार जैसा लग रही हूँ ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था और मैं अपने ससुराल चली गई थी दावत के बाद फिर से मुझे घर आने का था, मतलब कुछ अर्जेंट काम की वजह से। तो हम फिर से अपने घर ही जा रहे हैं और मेरा तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं था, फ़ीवर हो चुका था। फिर हम घर आने के बाद तो हमको बैठने का मन ही नहीं करता, बस लगता है क्या बनाए क्या बनाए। तो यहाँ पर मैं समोसा बनाने के लिए, कीमा बनाने की रेसिपी तैयार कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरा जो कीमा है माशाल्लाह बन के रेडी हो गया है और इतना टेस्टी बना था ना, दिखने में ही लग रहा है बहुत टेस्टी। और यहाँ पे हमको समोसा बनाना था और यहाँ पे सारा कुछ हम लोग रेडी करके रखते हैं, क्योंकि यही सब करने में लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी चिकन बना रही थी और चिकन भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी दिख रहा था। और मुझे एक चीज़ बनाना था जो मैं न्यू चीज़ देखी थी, फ़ोन से ही देखी थी। पनीर का कुछ स्टार्टर्स था, बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा था। तो वो मैं सोची कि चलो आज ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आदत है हमेशा नया नया चीज़ ट्राई करने के लिए ना। और एक चीज़ ना सबसे अलग इसमें लग रहा है कि शादी से पहले जो था वो बात अलग था और अब शादी के बाद हाथ में चूड़ी सब रहता है तो थोड़ा दूसरा फील होता है ना। तो ये देखिए पनीर को हमने ऐसे कट कर लिया था स्क्वायर में और उसके बाद हमें इसमें टूथपिक ऐड करना था और उसका ग्रेवी हमें तैयार करना था, जो हम कुछ इस तरह से उसका ग्रेवी तैयार किए थे। और हम और मेरी मम्मी दोनों को ही हम लोग मिल के किचन में काम करते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा ईजी हो जाएगा, दोनों को ज़्यादा काम नहीं लगेगा और काम जल्दी भी हो जाएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे चिकन बन के रेडी हो चुका था। और ये चिकन इसलिए बन रहा था क्योंकि हमें बिरयानी बनाना था। और यहाँ पे हमारा इफ़्तार पूरा रेडी हो चुका था, हम सब कुछ अरेंज कर रहे थे वहाँ पे। और हम लोग सबको एक ही जगह पे इफ़्तार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सारा कुछ हम लोग अरेंज कर लिए थे और हमारा जो पनीर वाला था वो माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था कि जिसका कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और आप तो देख ही सकते हैं कि सब कैसे खा रहे हैं। बस यही हुआ था कि हम अच्छे से सबके साथ वाला पिक नहीं ले पाए थे, मतलब लिए थे पर वैसा जल्दी में नहीं। उसके बाद से फिर मेरे घर में एकदम मतलब छिलका वगैरह कंपलसरी है बनना। तो यहाँ पे सबको इफ़्तार के बाद, नमाज के बाद फिर से सबको बैठ के छिलका चिकन ये सब खा रहे हैं। और भाई को मैं बोल रही हूँ कि क्यों ऐसे बैठ। The next day. फिर से यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था और हम, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब जा रहे थे बाहर, हम तीनों, क्योंकि हम लोग को कुछ काम था और थोड़ा सा घूमने का भी मन कर रहा था ना, मतलब घर में बैठे बैठे भी बोर लगता है। तो हम बाहर गए थे, हमारा काम हो गया था और हम फिर अपने घर वापस रिटर्न हो रहे थे। तो ये देख सकते हैं मेरा घर, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो हम अपने घर पहुंच चुके थे और घर पहुंचने के बाद फिर मैं मुझे बिरयानी बनाना था और मुझे अपने हाथ की बिरयानी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद से बिरयानी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। आप तो देख ही रहे हैं। और बस यहाँ पे मेरा चिकन जो था वो बन कर रेडी हो चुका था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरी मम्मी मेरी बहुत सारा हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं बिरयानी बना रही थी, चिकन बिरयानी, और मेरी मम्मी बाकी सारा एक्स्ट्रा काम कर रही थी, जैसे इफ़्तार में जितना भी चीज़ बनाने का रहता है,
ये सब हम रोस्ट वगैरह के लिए पहले से मैरिनेट करके रखे थे। और ये जो हम पनीर वाला बनाए थे वो इतना पसंद आया सबको को कि सबका कहना था कि नेक्स्ट डे भी हम लोग को सेम चीज़ खाना है इफ्तार में, पनीर वाला और समोसा। तो हमने फिर से पनीर वाला और समोसा बनाया और पनीर पकौड़ा भी बनाया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे हम लोग चिकन KFC भी बनाए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे सारा कुछ को एक जगह पे अरेंज किए। अरेंज करने के बाद हम लोग सब एक ही बार में इफ़्तार करने के लिए बैठते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना माशाल्लाह। और इन सब के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो एक ही चीज़ होता है। अब सबके लिए होता है कि नहीं ये नहीं पता, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो होता है रूह अफ़ज़ा। उसके बिना तो मुझे एकदम पूरा इफ़्तार ही अधूरा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे रूह अफ़ज़ा लगता है। और मेरी मम्मी चिकन KFC बनाई थी माशाल्लाह बहुत अच्छा, और मैं ये बनाई थी पनीर वाला स्टार्टर, माशाल्लाह इतना टेस्टी था कि इन लोग का तारीफ़ करते करते एकदम कि बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। और इसके बिना तो मेरा पूरा दिन ही अधूरा है। फिर यहाँ पे हम लोग सबको एक जगह बैठे, सब बैठ के दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद फिर सब इफ़्तार करते हैं। और हम लोग पहले 5 थे, अब हम लोग पूरा फैमिली में 6 हो गए हैं। तो हमारा फैमिली अभी भी इनकम्प्लीट है। जब हमारे दोनों भाई का भी शादी हो जाएगा तब फैमिली हम लोग की कम्प्लीट होगी ना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब यहाँ पे एक जगह बैठ के इफ़्तार कर रहे थे, और इफ़्तार में जितना भी चीज़ था वो सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हमारा थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं चिकन बिरयानी बनाई थी, मम्मी रोस्ट बनाई थी। तो ये सब कुछ रेडी हो चुका था, और पूरा रायता वगैरह सब कुछ हम लोग बनाए थे, तो बहुत टेस्टी था। तो इस वीडियो को यहीं पे The next day. हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। और मैं फिर से अपने मायके आ गई हूँ। आई थिंक 4 या 5 डेज़ का गैप में फिर मैं आ ही जा रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा अर्जेंट काम पड़ जा रहा है जिसकी वजह से आना पड़ रहा। तो बस अभी आए ही कुछ देर हुआ है, और अब तो रमज़ान का मंथ है तो इफ़्तार का टाइम हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम अपनी मम्मी के साथ इफ़्तार में कुछ बनाने, क्योंकि लेट भी होता है, टाइम नहीं रह पाता है ना। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है कि मैं 1 महीना 1.5 महीना के बाद अपने घर जब भी आती थी तो अंदर ही रहती थी, बालकनी में भी नहीं निकलती थी। तो आज हमको लगता है 1 मंथ या उससे ज़्यादा हो गया आज मैं बालकनी में आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और क्या बोले, अपना घर आने का तो मज़ा ही कुछ अलग है ना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम क्या क्या बना पाते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे इफ़्तार के टाइम या उससे पहले भी। तो व्लॉग में बने रहें आप सब। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। और मैं अभी अपने घर आई हुई हूँ, और अभी हम जा रहे हैं। जुम्मा का दिन है और आज हमारा रमज़ान का तीसरा जुम्मा है। तो आप सबको मेरे पूरे फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। और अभी मुझे और मेरी मम्मी को थोड़ा सा ज्वेलरी शॉप जाना है, कुछ अर्जेंट काम है, तो उसके लिए हम चलते हैं। और चलिए आप भी व्लॉग में बने रहें। तो यहाँ पे हम लोग ज्वेलरी शॉप आ गए थे, और यहाँ पे मेरी मम्मी को एक रिंग लेना था, और एक इयररिंग्स भी लेना था, और एक टीका लेना था। टीका मतलब मेरे लिए। तो हम लोग बस यहाँ पे बैठे हुए थे, और इतना ज़्यादा यहाँ मतलब भीड़ रहता है कहने नहीं। और मेरा जो इयररिंग्स था छोटा सा, वो थोड़ा सा कुछ हो गया था, उसको बनवाना भी था। तो यहाँ पे हम लोग सब टीका वगैरह देख रहे थे, और बहुत सुंदर सुंदर टीका था। पर लास्ट में जो मैंने पहना वो ज़्यादा सुंदर। तो आप सब ज़रूर बताना कि कौन सा टीका ज़्यादा प्यारा मेरे में लगा है ना। तो मैं यहाँ पे 2 टीका पहनी हूँ, आप देख सकते हैं ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब लेना था, इसलिए हम लोग ज्वेलरी शॉप गए थे, और ये हम पहने। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि दोनों में कौन सा सबसे बेस्ट लगा मेरे पे ना। फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए, और यहाँ पे मेरी मम्मी ब्रेड का कुछ बना रही थी इफ़्तार के लिए, ब्रेड एंड आलू वाला, जो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे ब्रेड वाला बन रहा था। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा ना, कि जब हम लोग ज्वेलरी शॉप से आए तो हम लोग देखे कि मेरे पापा हम लोग के लिए पुलाव एंड चिकन बना के पूरा रेडी करके रखे हुए थे। बस हम लोग को आके इफ़्तार रेडी करना था। तो इफ़्तार के लिए फिर हम लोग वहीं
हम लोग ब्रेड वाला बनाए, टिक्किया बनाए, सारे मतलब क्या बोले, चना फ्रूट्स वगैरह सब कुछ था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे लोग बैठ के दुआ कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रमज़ान में दुआ करना, ठीक है। और इस टाइम का दुआ एकदम कबूल होता है। अब जैसे यहाँ पे दुआ करने का टाइम आया, मेरा भाई जो है वो इतना हंसने लगा और सबको हंसा दिया। पता नहीं सब दुआ कर भी पाए कि नहीं, तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद फिर से हम लोग सब यहाँ पे अज़ान का वेट कर रहे हैं। और यही तो है हम सबको कि इतना घंटा रोज़ा रखने के बाद हमको वेट करना पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है वेट करना, दुआ करना, ये सब माशाल्लाह बहुत अच्छा। फिर हम लोग यहाँ पे सब एक बार मैं सोची कि पूरा पूरा वीडियो एक बार अपने से ले ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा कभी कहीं पे अच्छा से आता ही नहीं है, खास करके इफ़्तार के टाइम में तो मेरा आता ही नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पे इफ़्तार एकदम अच्छे से किए और उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर रेस्ट किए और रेस्ट करने के बाद मन किया चाय पीने का, तो हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से बाहर चले गए चाय पीने के लिए। आई थिंक रमज़ान से पहले हम लोग गए थे और फिर अभी इतना रमज़ान 16 रमज़ान में हम लोग गए, तो मज़ा आया बहुत दिन के बाद। उसके बाद हम लोग वहीं से आइसक्रीम लेके आए, कुल्फ़ी फ्लेवर, और हम, अम्मी और मेरे भाई और ये हम लोग सब कोई बैठ के बाहर अपना गार्डन वाला प्लेस पे मज़े ले रहे थे आइसक्रीम का। बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो है ये हमारा घर में गार्डन एरिया है जो हम पूरे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि मुझे पूरा हरा भरा दिखना चाहिए और फ्लावर सबसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर में बहुत अच्छे अच्छे रोज़ भी खिले हुए हैं। उसके बाद सब यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा है उसका भी मज़ा ले रहे हैं और सब बातें भी कर रहे हैं ना, तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर हम लोग बस 4 ही लोग थे, फिर मेरे पापा आ गए। उसके बाद फिर पापा भी बैठे, बात किए, सबको मज़ा आ रहा था। मतलब यहाँ पे नीचे बैठने का भी मज़ा कुछ अलग ही है, कहीं लगता है ना पार्क में बैठे हैं, इस टाइप का फ़ील आता है हम लोग को, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ में मैं और मेरी मम्मी बोली चलो हम लोग भी थोड़ा अपना वीडियो शूट कर लेते हैं, हम लोग का भी तो मन करता है ना। उसके बाद हम लोग दोनों भी अपना थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिए, बहुत मज़ा आ रहा था बस, और क्या ही बोले। सब कोई का बातें भी सुन रहे थे, कर भी रहे थे, थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा था। फिर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम लोग ऊपर आए और यहाँ पे फिर हम, मेरे पापा बनाए थे पुलाव चिकन, तो वो हम निकाले, मम्मी रोस्ट बनाई, सैलड बनाई। उसके बाद हम लोग सब एक जगह फिर से बैठे खाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हम लोग खा लिए थे और बहुत टेस्टी बना था चिकन पुलाव। ये तो पूरा हम लोग के लिए सरप्राइजिंग ही था, तो बहुत मज़ा आया था, तो बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ बहुत अच्छा था। तो इस